आज फूलपुर में किसानों ने अपनी भूमि अधिग्रहण संबंधित मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय सांसद प्रवीण पटेल जी से उनके आवास पर मुलाकात की। किसानों ने 14 ग्राम सभा के सभी किसानों के साथ मिलकर अपनी समस्या का ज्ञापन भी सांसद जी के समक्ष प्रस्तुत किया। समस्याओं को सांसद जी के समक्ष रखते हुए अपनी सभी 14 ग्राम सभा की भूमि अधिग्रहण की समस्या से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान सांसद प्रवीण पटेल जी ने तुरंत ही जिलाधिकारी, डीएम और आवास योजना के अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया और किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी जमीनें अधिग्रहण नहीं की जाएगी। साथ ही साथ सांसद प्रवीण पटेल जी ने किसानों को इस समस्या पर स्पष्टीकरण भी दिया और यह सुनिश्चित किया कि उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। किसानों के इस मुद्दे को लेकर सांसद ने बड़ी कार्रवाई की भी बात की है। इस मुलाकात से किसानों में एक उम्मीद जगी है और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द निकलेगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। और साथ ही साथ अभी हाल ही में एक ज्ञापन जो अखबार में देखने को मिला था भूमि ग्रहण के मामले से, जिसमें किसानों को एक प्रकार से अंदेशा था कि कहीं या इन सभी 14 ग्राम सभाओं के समस्या को लेकर तो नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय सांसद प्रवीण पटेल जी ने उसको स्पष्ट करते हुए यह बताया है कि यह मामला अपने इस फूलपुर विधानसभा का नहीं है या कहीं और बाहर का, और यह भूमि अधिग्रहण की आएंगे तो आप किसान ये था में आए उसके अगले दिन के बाद कुछ हिस्से की मान हाईवे कुछ हिस्से की बात कल तक देंगे जनता है वो लोग इतने दुखी है कि उसके विरोध में इन लोगों ने इस बार होली का बहिष्कार भी कर दिया। हमारी खुशहाली समृद्धि ही चली जा रही, तो हम लोग होली नहीं मनाएंगे, होली मनाने के लिए तैयार, हम लोग होली नहीं मनाएंगे जब तक ये नहीं हो। थोड़ा सा इससे संज्ञान लीजिए, छोटा हो लगेगा तो हम लोग यहीं आपके गेट पे ही बैठे जाएंगे। और क्या किसके दरवाजे हम लोग जाएंगे भाई? आपके सिवा कौन है हम लोगों के पास? हमारी जो आवास विकास के ऊपर बातचीत अभी, क्योंकि जो भी इस तरीके से प्रस्ताव है अभी एज जैसे पड़े न तो उसको आगे बढ़ाए हैं न उसको निरस्त किए हैं। अभी ऐसे ही एक तरीके से एक जैसे होता है कि करके उन्होंने छोड़ दिया। अभी सीएम से और सीआरओ से भी हमारी बातचीत हुई, तो सीआरओ ने इस बात को शायद संगम उंगम में कोई बड़े अधिकारी इनके आए थे तो आप तरीका मतलब ऐसे जनता शांत रहे थोड़ा से भी इस तरीके से करना है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए जो एक आध प्रस्ताव आप लोगों ने उसमें दिया है, क्योंकि एक लेटर हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री को भेजा था सीआरओ पास आ गया है। उन्होंने कहा कि भाई जो है जो भेजा था उसमें ये लोग उधर भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि जो हेता पट्टी और तमाम चीज़ों को लेके कि क्या है क्या नहीं है तमाम चीज़ों में, तो उसमें मतलब कितना बाढ़ क्षेत्र है, कितनी फिलिंग का मामला है, मतलब इस पर भी देख रहे हैं। अभी कोई उस पर डिसीजन नहीं हुआ है। तो उनका ये था कि भाई अभी क्योंकि ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है तो अब कुछ आगे बढ़े तो उसमें देखें जो है। हालांकि डीएम से हमने इस बात को कहा है कि भाई देखिए क्योंकि उस ज़मीन को लेके एकदम से ईमान चलिए कि किसी भी स्तर तक लोग जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल। तो इसलिए उस पर कोई विचार न करिएगा, इसलिए कि अगर कुछ होता है फिर बाद में आप लोग की
व्यवस्था होगी, कानून व्यवस्था से लेके और सारे जितने भी नेता हैं सब भाई पब्लिक के साथ खड़े होंगे। और हम लोग की जवाबदेही पब्लिक के लिए है, हम लोग की जवाबदेही और लोगों के लिए नहीं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जानकारी में है कि काफ़ी जो है तमाम चीज़ों को लेकर आप लोग के विरोध का भी वहाँ पर चर्चा है कि ये काफ़ी धीरे धीरे रिपोर्ट तो जात में ही करती है तमाम चीज़ें। और बाकी अभी तो आवास विकास में एक आध बार आप लोग तो गए नहीं थे। बस आप ही के आश्वासन पर हम लोग ये है कि भाई दूसरी बार मीटिंग होगी। अच्छा जी, एक चीज़ और जैसे सुनने में आया है, अभी एक पेपर में दिया था 7 तारीख को इन लोगों की मीटिंग आवास विकास वालों के निदेशक स्तर पर हो रही है, निदेशक मंडल में। तो शायद सारे मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं आवास विकास वाले सबकी मीटिंग इसमें की जा रही है। तो डिसीजन जो है ये, जैसे अब मुख्यमंत्री जी 15 तारीख तक अल्टीमेटम दे दिए हैं, तो 15 तक वो अलग दूसरी जगह है जहाँ पहले से आपके लिए है। जैसे सड़क का प्रक्रिया बढ़ गया, कहीं पेंडिंग है। जैसे अभी अपने यहाँ रिंग रोड में कुछ जमीनें अतिरिक्त जब दिए थे तो 4-6-10 लोग अभी भी आते हैं कि उनका पैसा नहीं मिला है, किस कारण से नहीं मिला है। तो जो काम अभी अधिग्रहण वाली प्रक्रिया हुई है या पेंडिंग है तमाम चीज़ों में, उसके लिए है। इसके लिए लेकिन जी सड़क वाले में इतना दबाव, जैसे मान लीजिए जो उन्होंने मुआवजा दिया है उससे ज़्यादा जमीन उन्होंने ली है। हाँ, तो अगर उससे ज़्यादा ली है, हाँ, तो अब इस बात को अब कहते हैं कि मतलब कि कौन निर्धारित करे, लेखपाल करेगा। कहे ये चीज़ हम लोगों के साथ हुई है भाई। 24 को अगर ऐसा है तो उसको हमको दीजिए जी, इसलिए कि अभी तो हमने एसडीएम से कहा था तो कहे कि हमारे पास ज़्यादा प्रकरण नहीं है। हमारे पास 2-3 लोग आए थे तो हमने उनको भेज दिया था। 2440 वर्ग मीटर का उन्होंने मुआवजा दिया है। हमारा मतलब ये है कि जो भी ऐसे लोग हों, 4-6-10 लोग हों, उसको कर दीजिए। तो एक कमेटी बनवा के उसका निस्तारित हम करवा दें। उसमें कोई भाई देखा अगर जो चीज़ लिए हैं तो उनको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है। पर्सनल बात का हो, ये जमीन वाला देखो जो एसडीएम साहब नोटिस वाला है इसको दिखवा के इसको कैंसिल करो। उससे है क्या ना कि बहुत सारे लोगों में भ्रम हो गया है कि यार अब ले रहे हैं। अब तो एक को ग्राहक भी नहीं आ रहा है कि कोई जमीन पड़ा है, उसकी प्रति वो बेचारा नहीं बेच पाता है। सर हम ये जानना चाहते हैं क्या हम लोग रजिस्ट्री कराने गए सर, क्या हम लोग आवास विकास ऑफिस जाए हैं सब लोग? एसडीएम वाला भैया नहीं पहले चार लोग बोलोगे तो उत्तर का आपकी मतलब किसके आदेश से आप जो है ये लिखवा रहे हैं? अभी कोई आवास विकास का अधिग्रहण तो हुआ नहीं है। उसका दुष्प्रभाव ये है कि जैसे किसी की शादी पड़ी है, किसी को कोई इमरजेंसी अपनी जमीन काट टुकड़ा बेचना चाहता है, तो एक तरीके से वायरल हो गया है पब्लिक में कि भाई यहाँ की जमीनें आवास विकास के अंदर प्रोसेस में है, तो डर के मारे कोई ले नहीं रहा है। अगर कोई तो स्वाभाविक है, इसमें कोई चीज नहीं भाई। आप के अगर कोनो खरीदे छोई तो अगर ही रही कोई जाई ले पाते तो काहे खरीद, वो तो स्वाभाविक है, उसमें समस्या है तमाम चीजों को। ये प्रक्रिया इन्होंने सर्किट बात करेंगे आप। हेलो, अच्छा, क्योंकि उधर भी जो है हम लोग की बैठक हुई थी जिसमें एसडीएम सीआरओ और तमाम डीएम ने संबोधित किया था। उसमें ये था कि भाई जो है इस पर कोई कार्रवाई न हो और इस पर दूसरा भी विचार कर लें दूसरी जगहों पर भी। हाँ 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 हाँ, अभी क्या प्रक्रिया है इसमें जो है, जैसे क्योंकि काफ़ी ये लोग घबराए हैं कि भाई 7 तारीख को मीटिंग हो रही है, फिर फलाना है, धमाका है, क्या नहीं है। हाँ 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 अभी क्योंकि एसडीएम का ऐसा बता रहे हैं कि कोई आदेश उन्होंने किया है कि कोई रजिस्ट्री होती है, कहा जा रहा है कि 25 जनवरी है, क्या है 25 जनवरी को तमाम चीज़ों
हाँ हाँ, एक बात इसको मतलब इसको लेके चलिए, क्योंकि देखिए रिंग रोड वाली जो ज़मीनें गई हैं यहीं के लोगों की, अब दोबारा जो है इस तरीके से होगा तो इसकी तो बहुत बड़ी स्थिति है। तो बल्कि इसको दूसरी तरफ इधर आप लोग का हेता पट्टी वाला पूरा एरिया खाली, अभी नया पुल भी बन रहा है, सड़क से कनेक्टिविटी भी अच्छी है, तो उस पर भी थोड़ा सा विशेष रूप से देखा जाए। हाँ, और इसको इस प्रक्रिया को अगर कोई बात तो हम लोग की जानकारी में रहे, क्योंकि देखिए इसको लेके लोगों में आक्रोश ज़्यादा फैलता जा रहा है और गांव-गांव लोग मीटिंग कर रहे हैं, घर-घर मीटिंग कर रहे हैं, सभी को उसका नुकसान उठाना। कार्रवाई क्या होगी? देखिए अभी उनका कहना है कि बहुत शुरुआती स्टेज है, अभी कोई प्रक्रिया कोई नहीं, बात समझे कि हाँ हम ले रहे हैं या बहुत तेज़ी से लेने की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक तरीके से क्योंकि जहाँ जहाँ नगर निगम का विस्तार हुआ है वहाँ वहाँ आवास विकास के लिए ये लोग अपना एक प्लान बना के गवर्नमेंट को प्रस्तुत करते हैं कि भाई चूँकि हम लोग भी आवासीय क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, उस संदर्भ में अभी जो बैठकें हम लोग की हो रही हैं वह बोर्ड की बैठक होती है, जो सामान्य बैठक होती है, उसमें इन सब चीज़ों को लेकर कोई बहुत वो जो बोर्ड की बैठक होती है उन्हीं की चर्चा होती है। अभी इनका ये कहना है कि बहुत शुरुआती स्टेज है, अभी कुछ इसको ये नहीं कहा जा रहा है कि हाँ हम बहुत लेने की ओर अग्रसर है तमाम चीज़ों में, इसलिए कि अगर इसको बढ़ाने की प्रक्रिया होती तो अभी नोटिफिकेशन फिर हम अखबारों में देते या तमाम चीज़ों को देते, तो बाकी और ऊपर हम देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें संशय ये है ना सांसद कि जैसे ये तो नहीं करा पाए, प्रक्रिया में नहीं है, लेकिन ये तहसील में जो दिए हैं कि 2 पॉइंट बढ़ाया जाए कि अगर ये अधिगढ़ भविष्य में बीडीए करता है तो आप कहीं जा नहीं सकते। रजिस्ट्री मेंशन होने देखा है हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं भैया, हम आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं जो रजिस्ट्री हो रही है उसमें जो मेंशन हो रहा है उसको मेंशन न किया जाए, अफसर का ये मामला है, आपके माध्यम से वो हटाया जाए। जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक जो है तो कम से कम जो लोग बिस्सा खाना बेच के अपना शादी जब सारी प्रोसीजर इस तरीके से अभी रखे हुए हैं आपके माध्यम से, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से रजिस्ट्री में जो चीज लिखा जा रहा है वो लिखा ना जाए अधिग्रहण की। रोक हटनी चाहिए, कम से कम इंडिया अफसर कहे कोई तैयारी नहीं आप लेने देने का, क्योंकि आप एसडीएम महोदय से बात कर लीजिए। एक मिनट थोड़ा शांत रहिए। हेलो, हाँ, अरे आज काफ़ी किसान लोग आए हैं, ये जो 14 गाँव वाले हैं आवास विकास वाले, अभी शायद अपने यहाँ तहसील में आपके यहाँ से कोई आदेश हो गया है क्या कि जो है रजिस्ट्री पे ये लिखा जाएगा कि ये अधिग्रहण के इसके अंतर्गत है, इसको जो है इसे किया जाए। जरा दिखवा लीजिए, इसलिए कि देखिए जब तक कोई प्रक्रिया जो है मतलब जो अधिग्रहण की प्रक्रिया होती है अगर हो तभी तो ये सब चीज़ों का राइट होता है। तो अभी आवास विकास वालों से बातचीत हुई तो उन्होंने भी इग्नोर किया कि नहीं इस तरीके से तहसीलों में या हम लोगों के यहाँ से कोई वो नहीं गया है। हाँ 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 हाँ, हम भेजवा देते हैं लेटर, हम भेजवा देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा दिखवा लीजिए कि क्या रजिस्ट्रार दफ्तर में इस तरीके से कोई, अब चूंकि इनका ये कहना है कि एसडीएम के आदेश से गया है तो हाँ हाँ हाँ, तो जानकारी करवा लीजिएगा कि क्या कोई ऐसा है। ठीक है, अच्छा।
अभी इनके यहाँ कोई ऐसा आदेश हुआ नहीं। कोई रजिस्ट्री पेपर वाला 25 जनवरी को बात है। आप वहाँ से रजिस्टर से वापस आए रजिस्ट्री से वापस आए हैं। अरे भैया काम करो। यही जो मेंशन करा रहे हैं अरे महावरा वाले वकील साहब हैं तो आप भी गए। यार ये वो भी खड़े हैं सामने ना साथी से वापस आए हैं दिखा दीजिए हमारा डिलीट हो गया। सांसद जी प्राइमरी स्टेज में अभी सरल है, इसको हटाना अरेस्ट कराना। बाद में नोटिस वोटिस कट गई तब समस्या बड़ी आएगी। तो अभी तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से अब देखिए हम लोग कह रहे हैं, आवास विकास वाले भी यही कह रहे हैं कि हम लोग जो दूसरा विकल्प भी दिए हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा वही देख विकल्प रहे तब भी ठीक है। हाँ, अब देख रहे हैं कि इस पर अभी जो भी देखें आगे तब देखा जाए। आप विशेष दबाव डालो। आप लोग दबाव बनाएंगे। भैया अगर भविष्य में अगर जमीन अधिग्रहण किया जाता है तो उसका जिम्मेदार खुद जो क्रेता होगा, लिखा है क्रेता होगा। तो कोई बवाल होगा कि विक्रेता होगा। क्रेता काहे के लिए ऐसे स्थिति में कोई आदमी बवाल क्यों खरीदेगा? नहीं, जिसे समझिए हम जमीन इनकी है, मेरे नाम भी हो जाएगी। अगर कल जाना है तो नाम बदलने तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो फिर ये 2-4 लाइन जो आया है थोड़ा सा हाँ संस्था का विषय है भाई, किसी के नाम जमीन चली जाए, जब आपको लेना है तो लेना। नया आया है पहले नहीं जो पहले लिखा जाता लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। कुछ अंतर है, थोड़ा समझे परिवर्तन। नहीं, इससे कोई अर्थ ही नहीं है। नहीं, जिससे पहले लिखा जाता है कि 200 मीटर से पहले आप लोगों ने जानकारी कर लिया। आवास विकास परिषद अपने यहाँ कोई पहले बात समझ लें। जी, ये तो वैसे ना है कि कौवा कान लेके हाँ बस ये इसका कोई अर्थ नहीं है। इसमें तो ऑलरेडी ये है कि भाई पर्यटन विभाग से, एडीए से, आवास विकास से, महायोजना से, मतलब एक इन्होंने पूरे उसको ये कर दिया है कि कोई इस तरीके से होगा तो मतलब ये इसको देखा जाएगा और इससे इसका कोई मगर दिन नीचे कलम हम देखा भी अरे नहीं लिखा है तो जो करेगा विधिक रूप से हमको लोग देखा ये तथ्यों के विपरीत कोई तथ्य पाए जाने पर ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही है। ये करना नहीं भले न रहा हो, ये क्रेता की होगी ये चीज नहीं जोड़ दिया गया। अच्छा, सांसद जी क्या कहा चाहते हैं सुना? ये इस क्लास का मतलब यही है कि आप घर बनावत है, हम घर बनावत है। ऑलरेडी चूंकि ये एडीए या महायोजना के अंतर्गत है, हमने नक्शा नहीं पास कराया है, तो ये कार्रवाई सरकार कर सकती है। इसलिए कि भाई आपका काम है नक्शा पास कराना, तो ये एहतियात ऐसे देते हैं। इसमें कोई इस प्रक्रिया से अधिग्रहण की प्रक्रिया से कोई ये अलग है भाई, सही बनना करने के बाद नक्शा पास कराना टेंशन में डाल दे बाकी नहीं। ऑलरेडी नोटिस जारी हो चुकी है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि यही वाला तो है अधिग्रहण वाला। समस्या ये है ग्रामीण में रहे हैं, नगर निगम में हुए हैं तो लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, इससे जो है कौतूहल का विषय है। देने से उनको ये नुकसान हो रहा है। नहीं गलती हम लोग का भी संगठन को हम लोग जानकारी विधिक रूप से लेना चाहिए इसके बारे में। शांत रहिए, मुलाकात हुई थी ना तहसील में, आप हाँ बात कर लीजिए। हेलो, हाँ नमस्कार। अरे हम कहे कि ये जो 13-14 गांव ये अभी आवास विकास वाले उसमें है, अभी जो नहीं इस पर चल रहा है कि तमाम चीज़ों में, तो अभी तो कोई हाँ तो अभी कोई इस पर रजिस्ट्री पर तो कोई ऐसा रोक या कोई ऐसा लिखित में कि भाई इनका अधिग्रहण किया जा रहा है क्या है, ऐसा तो कोई रजिस्ट्री में लिखा नहीं जा रहा है ना। हाँ भैया हाँ, तो इसमें जैसे ये आपका पर्यटन विभाग भी है, इसमें एडीए भी है, इसमें आवास विकास भी है, इसमें महायोजना है, ये तो एक तरीके से पूरा प्रक्रिया ही हो गया इसमें। हाँ ठीक है। हाँ कोई सर्कुलर आया है न कोई रोक है।
ये क्योंकि ऑलरेडी जैसे बैनामा एक लिखा जाता है कि भाई पाक साफ है, फलाना है, धमाका है, हमारा कब्जा है, दखल है, दुनिया भर का। इसी तरीके से 3 क्लास अब बढ़ गया है कि अगर आवास विकास के महायोजना में है, महायोजना में है, विकास प्राधिकरण की योजना में है, पर्यटन विभाग की योजना में है, तो महायोजना के विपरीत अगर कोई इस पर होता है तो इस पर ये लागू हो सकता है। तो वो इससे कोई रिलेटेड नहीं है इसके अधिग्रहण। तात्कालिक लेकिन इसमें ये लिखा है क्रेता जिम्मेदार होगा। वही बात है भाई, क्रेता जिम्मेदार का मतलब है। ये हम लोग रिक्वेस्ट किए कि आवास पहले आया होता तब विषय ना हो, इसको जो है कम से कम डीड से हटाया है, इससे जो है दिक्कत लोगों को हो रही है। देखा वो, और ये 25 जनवरी की उन्होंने मेंशन किया है, 20 जनवरी की रजिस्ट्री हुई थी गांव में, उसमें देखिए इससे कोई अर्थ नहीं है, इस पर बेवकूफ़ी वाला काम करने से कोई फायदा नहीं। बात समझे? इसलिए कि इसका इस डीड से कोई अर्थ नहीं है। दूसरा ये है कि जब अधिग्रहण की प्रक्रिया होती है, जब सेक्शन 4 लागू करते हैं, जब ऑलरेडी जब ये नोटिफिकेशन गजट हो जाएगा, तब से ये माना जाता है कि अब आप 15-20 दिन के आपत्ति दर्ज कराइए। तब उस आधार पर जब ये सेक्शन 4 करते हैं तो जिसमें खतौनी में जिसका नाम रहता है उसी आधार पर उसका मुआवजा या प्रक्रिया उसका बनता है। इससे इस चीज को भ्रम फैलाने से, अफवाह फैलाने से इसका कोई अर्थ तो सर वो जो लिस्टिया डाले हैं नहीं लिखा जाए तो क्या करें? डाले हैं इसके लिए हटाने का प्रक्रिया ताकि जनता को मालूम हो। अरे कौन दिखा रहे हैं यार, ये तो नंबर है हटाने की प्रक्रिया यार, जब तक योजना निरस्त नहीं होगी। जी जी, योजना निरस्त कर नहीं रहे हैं, देखा ये तो समस्या है, ये समस्या है। आप बताओ जी, हम लोग आगे शांत रह, थोड़ा शांत रह भाई, चिल भाई, थोड़ा सा सुझाव दे, आप सुझाव दीजिए थोड़ा। सांसद जी एक प्रक्रिया ही होती है महोदय, जैसे हमारे गांव में एक लिस्ट नहीं 2 लिस्ट डाली है, ठीक है, बरियारी ग्राम सभा, तो एक नहीं 2 था, मतलब बरियारी पूर्वी, बरियारी पश्चिमी, महिमापुर से लगा हुआ जो खाली एरिया है वो दोबारा जो आया है ना उसमें आया, बढ़ा है, 2 लिस्ट डाल दिए हैं, इसलिए वहाँ के किसान और अरे साहब वहाँ क्या हो तो जिसकी जा रही सभी प्रभावित, सभी का तो छोड़ दें, भाई 3 गाँव जो पड़ा स्वाभाविक है, सब प्रभावित है। और कोई आदमी ये नहीं चाहता कि भाई हमारी जमीन गवर्नमेंट चली जाए। बात समझे थे? अब ऐसी स्थिति में अभी जैसे बता रहे हैं कि अभी इस पर न तो यस हुआ है न नो हुआ। अभी क्योंकि पूरे प्रदेश में जितने भी विस्तारित क्षेत्र हैं, सारे विस्तारित क्षेत्रों में आवास विकास ने अपना एक प्रपोजल भेजा है कि भाई जो है ये ज़मीनें हम लोग के आवासीय उपयोग के लिए है और हम लोग चाहते हैं कि इसको जो है देखा जाए। तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो अभी चूंकि ऑलरेडी इन्होंने एक तरीके से जैसे होता है कि आप कहीं पर कुछ बनावे चाहत, प्लान करे चाहत, पहले होगा देख के सर्वे वर्वे कही है, देख ये समझ ली है। अब आगे उसको लेना है कि नहीं लेना है, तो अब तो ये प्रक्रिया तब होगी जब इनकी बोर्ड की बैठक से ये पास होगा, जिला प्रशासन इस पर अनुमति देगी, तब ऐसा न हो। पास हो गया हमारा ये कहना है, हमारा ये कहना है, मतलब हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि हाँ ये धारा लगी। वही देखा करे लगा, अभी कोई रास्ता तो है नहीं। बात समझ नहीं, आप लोग प्रयास करेंगे। अभी तो हम लोग यही बात कर रहे हैं, कि भाई इस योजना को आप कहीं दूसरी जगह तो जब तक उस पर कुछ आदेश आगे न हो जाए, जब इस बात को ये कह रहे हैं कि हम लोग उसका स्थलीकरण कर रहे हैं, जहाँ जमीनें खाली है तब क्या हम सब सारे किसान अस्वस्थ हो जाएं आज से कि हमारी जमीन नहीं जाएगी आवास विकास में? होली खेले। हाँ
हट जाएगा तो अब आप देखा ऐसा है कि हम सारी चीज की प्रक्रिया बता दिए हैं। एक बार और भी बताए कि ये हमारे यहाँ जो दुर्जनपुर घर वाला एरिया है, अभी भी उसका धारा 4 हुआ है, मतलब अभी भी वो निरस्त नहीं हुआ, काफी लंबे समय से मतलब वो हुआ था करीब हमको लगता है तो 95-95 के आसपास धारा 4 हो गया था। धारा 4 में सेक्शन 7 भी लगता है, जिसमें आप आपत्ति भी बहुत नहीं कर सकते, वो भी उसमें हुआ था। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के पास पैसा भी नहीं था, दूसरा ये है कि लोगों का विरोध भी था, लेना नहीं चाह रहे थे। उसमें ये था कि भाई जो है चूंकि किसानों की भी सहमति जरूरी होती है, तो पैसे वैसे को लेके मुआवजे को लेके बात नहीं बन पाई, तो ऐसे पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हो गई तो एकदम अंत हो गया, ख़त्म हो गया। भाई आप शुरुआती स्टेज में हैं, शुरुआती स्टेज में आपने विरोध है और सब लोगों ने विरोध किया है। इस बात को यहाँ से लेके लखनऊ तक हम लोगों ने भी पहुँचा दिया है। अभी चूंकि वो एकदम ऐसे ही एज पड़ी हुई है, उनको एक विकल्प भी बताया गया है कि अगल बगल जहाँ पर किसान सहमत हो वहाँ भी आप देख लीजिए और भी चीज़ों को देख लीजिए। अब उस आधार पर एक आध और भी हम लोग लखनऊ में बैठक कर लेते हैं उच्च स्तर पर कि क्या इसमें क्या किया जा सकता है, तो फिर आगे कोई बात आगे बढ़ाएं। अभी तो कोई देखा, ये कोई इसका अर्थ ये नहीं है कि होली का खेल है दिन में खेला। भाई अगर इसे दुर्जनपुर वाले के हो तो आज 20 साल तक होली में खेलते थे, तो ये इसका मतलब भावनात्मक जो है, देखिए हर चीज टेक्निकल देखिए कि अभी जैसे अखबार में एक आ गया कि ये है, आपने ये विरोध कर दिया कि भाई हम लोग किसान हर हद तक अपनी नहीं देते, बात समझते। तो एक इतना आसान आवास विकास को नहीं, जैसे आप समझ लें कि जितना आसान समझत है या आप लोग समझत हैं कि आवास विकास नोटिफाई कर देगा तो अधिग्रहण कर लेगा, देखिए पुल पुलिया सड़क रेलवे ये अलग बात होती है, ये आवास जो क्षेत्र ये सब चीज़ें हैं ये अलग चीज़ होती है। इसमें आप लोग सहमत नहीं होंगे तो ये किसी भी हाल में नहीं ले सकते, बात समझ रहे हैं। तो आपके माध्यम से क्या हम लोग होली खेलें? अरे भाई होली खेलें, होली का कि महाकुंभ में पैसा भी आ गया है सांसद जी, पैसा उठाने का रखा ना, होली का पेंडिंग रखा जब ऐसे तो कई साल यही कह सकते हैं, महाकुंभ में फंड काफी आया है गवर्नमेंट के पास। ये हम यही कह सकते हैं कि भाई ये योजना अपना साकार रूप नहीं ले पाएगी, इसलिए कि किसान इसमें अगर 60-70% सहमत होते तब तो इस पर कुछ पॉसिबिलिटी बनती है। इसलिए इसमें किसी भी हमको किसी स्तर से नहीं लगता कि ये इसमें सफल हो पाए। अरे जाके यार किसान के बैठा रहा यहाँ अपने हित की बात जिंदाबाद,